Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back to my channel Storyland Official, and very warm welcome to all the new members who have recently subscribed the channel. Thank you very much for your support, comment, queries and suggestions. I am Ummi Muhammad, and today we are going to read and translate unit number 13, The Seasons, from Amazing Science, book 2. इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी लिंक्स हैं सभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अपने लेक्चर का आगाज़ प्रेयर से करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बला। This is unit number 13, the last unit of this book, and the name of this unit is The Seasons, मौसम। नेक्स्ट हमें एक पिक्चर गिवन है जिसमें हम बहुत सारे फ्लावर्स को देख सकते हैं। फ्लावर्स ग्रो इन स्प्रिंग, फूल किस मौसम में खिलते हैं? स्प्रिंग यानी बहार में। नेक्स्ट पेज से हमारी बाकायदा चैप्टर की रीडिंग का आगाज़ होता है। 4 पिक्चर्स हमें गिवन है सभी सीजन्स को रिप्रेजेंट करते हुए। फर्स्ट है विंटर, सेकंड इज स्प्रिंग, थर्ड में हम देख सकते हैं ऑटम को दिखाया गया है, और लास्ट पिक्चर में समर है। द सीजन्स, मौसम। देयर आर 4 सीजन्स इन अ ईयर, एक साल में 4 मौसम होते हैं। दे आर कॉल्ड, ये कहलाते हैं विंटर सरमा, स्प्रिंग बहार, समर गर्मा एंड ऑटम खिज़ां। इन विंटर, सरमा में यानी मौसम सरमा में, इट इज़ कोल्ड, ठंड होती है। इन सम प्लेसेस, कुछ जगहों पर, इट स्नोज़ इन विंटर, मौसम सरमा में बर्फ़बारी भी होती है। पीपल वेयर वार्म क्लॉथ्स टू कीप वार्म, और लोग अपने आप को गर्म रखने के लिए गर्म लिबास इस्तेमाल करते हैं। इन स्प्रिंग, बहार में, इट इज़ नॉट सो कोल्ड, वो ज़्यादा ठंड नहीं होती। ट्रीज़ ग्रो न्यू लीव्स ड्यूरिंग दिस सीज़न, और इस मौसम में पौधे अपने नए लीव्स को ग्रो करते हैं, यानी उन पर नए पत्ते आते हैं। इन समर, गर्मियों में, इट गेट्स वार्म, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। पीपल वेयर लाइट क्लॉथ्स, लोग हल्के फुल्के कपड़े पहनते हैं। टू कीप कूल, ताकि वो अपने आप को ठंडा रख सकें, ठंड महसूस कर सकें। इन ऑटम, ख़िज़ा में, इट इज़ कूलर, ये कदरे ठंडा होता है। एंड लीव्स फॉल ऑफ सम ट्रीज़, और कुछ दरख्तों से पत्ते गिर जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें गिवन है दैट इज़ हाउ सीजन्स चेंज, मौसम किस तरह तब्दील होते हैं। द अर्थ इज़ नॉट ओनली टर्निंग ऑन इट्स एक्सिस, ज़मीन सिर्फ अपने महवर के गिर्द नहीं घूमती। इट इज़ ऑल्सो मूविंग अराउंड द सन, ये सूरज के आसपास भी घूमती है। द अर्थ टेक्स अबाउट 365 डेज़ टू सर्कल द सन, और सूरज के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए ज़मीन को 365 दिन चाहिए होते हैं। वी कॉल दिस पीरियड ऑफ टाइम अ ईयर, और इस पूरे पीरियड ऑफ टाइम को, इस अरसे को जो वो अपना चक्कर मुकम्मल करती है सूरज के गिर्द, उसको हम एक साल बोलते हैं। ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ, ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्से, गेट डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ सनलाइट, उनको सूरज की रोशनी की मुख्तलिफ मिकदार मिलती है। फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक ख़ास वक्त के लिए। वी कॉल दीज पीरियड्स सीजन्स, और इन्हीं जो टाइम के जो छोटे छोटे अरसे हैं उनको हम सीजन्स यानी मौसम बोलते हैं। इन द समर, गर्मियों में, इन द समर सीज़न, मौसम गर्मा में, देयर इज़ मोर डे लाइट, दिन की रोशनी ज़्यादा होती है। एंड द डेज़ आर लॉन्गर, और दिन लंबे होते हैं, यानी सूरज सुबह जल्दी निकल आता है और गुरूब भी देर से होता है। एंड विंटर, मौसम सरमा में, देयर इज़ लेस डे लाइट बहुत कम होती है। एंड द डेज़ आर शॉर्टर, और दिन छोटे होते हैं, यानी डे टोटल तो 24 आवर्स का होता है, लेकिन उसमें डे लाइट का जो टाइम है, सूरज के निकलने से लेकर सूरज के गुरूब होने तक का टाइम, वो कम हो जाता है। मौसम सरमा में सूरज देर से निकलता है और जल्दी गुरूब हो जाता है, इसलिए दिन छोटे होते हैं। चैप्टर के लास्ट में हमें एक पिक्चर गिवन है, हाउ सीजन्स कम अबाउट, मौसम किस तरह से बनते हैं, इसके बारे में है ये पिक्चर। इसमें हम देख सकते हैं अर्थ यानी एक ग्लोब दिखाया गया है हमें, और मिड में सन है, और इसके चारों साइड पर हम देख सकते हैं, एक तरफ स्प्रिंग, दूसरी तरफ हम देख सकते हैं समर का सीज़न है। स्प्रिंग और ऑटम एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसी तरह से समर और विंटर भी एक दूसरे के ऑपोजिट है। दिस वॉज द एंड ऑफ दिस लेक्चर, होप यू लाइक इट। हर चैप्टर से रिलेटेड एक्साइटिंग एनिमेटेड वीडियोज़ देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। And if you want to learn more, please like and share my videos and subscribe my channel. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.